नमस्कार, जोहार। संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। प्रदेश युवा राजद ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट को निराशाजनक बताया। रांची से प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्य बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट में कई सौगात दी गई है। हालांकि बिहार के लिए भी कई गई घोषणाएं आने वाले समय में लॉलीपॉप साबित होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आम बजट में युवाओं के लिए रोजगार का कोई प्रावधान नहीं किया गया। आम बजट से झारखंड को पूरी तरह से अलग थलग रखा गया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने कई सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए ठोस नियमों को बनाने की जरूरत है। इसके अलावा झारखंड को विशेष आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की छूट मिलनी चाहिए। इतना महंगाई देश पे चरम सीमा पे है। अगर महंगाई के लिए सोचा जाता तो उससे भी गरीबों को राहत मिलती, गरीब उससे लाभान्वित होते, क्योंकि उनकी आमदनी कम है। उसमें भी उनको नहीं सोचा गया। चौथा है, लॉन्ग टर्म विकास की कोई स्पष्ट योजना नहीं। अगर देश को विकास की ओर ले जाना है, विकसित देश बनाना है, सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने की बात कही, इसके लिए 8 से 9% की वार्षिक वृद्धि दर तय करनी चाहिए। लेकिन यह बजट ऐसा कोई संकेत नहीं देता है कि हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाए। सही बात। इससे प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल राजनीति से परे है। यही बगल की राज्य जो बिहार है, उसमें अभी 5-6 महीने बाद चुनाव होना है। उस बिहार में लोक लुभावन बजट दिखाया गया, उसको वहां पे दिया गया। कुछ ऐसे जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, लेकिन जनता को लुभाने के लिए कुछ ऐसे लॉलीपॉप दिया गया बिहार में। तीसरा चीज है, गरीबों और महंगाई से जुड़ते लोगों को राहत नहीं हुआ। जो हमारे गरीब हैं, जो जंगल पहाड़ में रहते हैं, जिसको कि आज 5 केजी अनाज पे अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, उनको उम्मीद थी कि हमको कहीं ना कहीं सरकार आगे का रास्ता दिखाएगी, जिससे हमको 5 केजी अनाज पे आश्रित नहीं रहना पड़े, हमको अपने आप पैर पर खड़ा हो जाए, हमको भी कुछ रोजगार मिले और रोजगार करें। लेकिन इससे भी, इस बजट में उनको लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। ना तो पहले जिला अध्यक्ष थे रांची का, इनको आज प्रदेश में युवा राष्ट्रीय जनता दल महासचिव बनाया गया है। इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसके साथ ही आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं केंद्रीय बजट 2025 को लेकर अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, उस पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। इसमें हमारे उपस्थित हुए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, रोजगार बढ़ाने के लिए ठोस योजनाएं लाई जाए, झारखंड के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए, गरीबों को महंगाई से राहत देने के लिए खाद्य सुरक्षा और आर्थिक सहायता बढ़ाई जाए, रेलवे और डिफेंस सेक्टर में निवेश बढ़ाया जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स में वसूल छूट दी जाए और निवेशकों को राहत मिले। इसके लिए युवा राजद झारखंड प्रदेश इस बजट की खामियों को जनता के सामने उजागर करेगा और सरकार से इन बिंदुओं पर पुनर्विचार की मांग करेगा। जानकारी है, देखिए, एक हर राज्य देखता है बजट से पहले कि ये डिमांड है, ये देखिए, बजट पूर्व एक बैठक की गई थी, निवेशकों को राहत नहीं मिली। आज जब सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वसूली करती है,
तो यह जरूरी था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लोन पर भी भारत राहत दी जाए। निवेशकों को इस बजट से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। रेलवे और डिफेंस सेक्टर की भी अनदेखी की गई। रेलवे और डिफेंस महत्वपूर्ण, जैसे सरकार ने लगभग भुला ही दिया है, उस सेक्टर को भुला दिया पूरी तरह से। ये सेक्टर न सिर्फ देश की सुरक्षा बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी देती है, लेकिन सरकार ने इसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया बजट। इन सब बातों को देखते हुए कुल मिलाकर लगता है कि यह बजट झारखंड सहित पूरे आम नागरिकों, युवाओं, गरीबों, किसानों और निवेशकों को कोई राहत नहीं दी। किसान क्रेडिट कार्ड पे लिमिट बढ़ा दिया गया। किसान को उम्मीद था कि हमको जो किसान क्रेडिट में से जो लोन मिलता है उस पे इंटरेस्ट घटाया जाएगा। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आरसू के लिए कोई हमारे मन में कोई संताप ऐसा नहीं है। एक पार्टी थी, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी। अभी जिस पार्टी में मैं हूं उसने एक तरह से पूरे राष्ट्र में जो 1977 के बाद जो परिस्थितियां बनी थी उसका प्रतिनिधित्व करती हुई पार्टी है, जिसने हक और हुकूक की लड़ाई शुरुआत से ही लड़ी है। आज देश में दो तरह की राजनीतिक स्थापनाएं हैं, एक जो पूंजीवाद से अभिप्रेत है और दूसरा जो भूख से लड़ती हुई आबादी की बात करती है। इन दोनों के अंतर संघर्ष के बीच में भारत की राजनीति चल रही है। मुझे लगता है कि जो पार्टी दलितों, पिछड़ों के हक और हुकूक के लिए खड़ी हो जाए, उसके लिए लड़ जाए, वो प्लेटफॉर्म ज्यादा आज के वक्त में जरूरी है। इसलिए मैं आज आरजेडी में हूँ। आरजेडी की जो विचारधारा है ये 1980 के दशक में जो उपजी परिस्थितियां थी और मैंने कहा भूख से लड़ती हुई आबादी के बारे में सोचने वाली जो भी राजनीतिक शिराएं थी उसकी डोर को पकड़ने वाले आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, जिन्होंने एक तरह से कहें एक सामाजिक युद्ध लड़ा और बिहार, यूनाइटेड बिहार में उन्होंने वैसी परिस्थितियां पैदा की कि मामूली आदमी अपने हक के लिए उठ करके खड़ा हो जाए, उसके कंठ की आवाज बने। और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी एक राजनीतिक कार्य था जो उन्होंने संपन्न किया।